हमारे समाज में प्रॉपर्टी पार्टीशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा विषय आप कह सकते हैं जो कि हर एक आदमी के साथ एक ना एक दिन इंप्लीमेंट होना ही है। प्रॉपर्टी पार्टीशन की अगर बात करें, जिसे प्रॉपर्टी का बंटवारा भी कहा जाता है, तो ये हर एक घर में एक ना एक दिन इसकी प्रोसेस होनी ही होती है। अगर मूल रूप से प्रॉपर्टी पार्टीशन की बात करें तो ये दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, या तो प्रॉपर्टी ओनर अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी का पार्टीशन अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने बच्चियों के नाम पर करा दे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसकी डेथ के बाद उसके बच्चों के बीच में प्रॉपर्टी पार्टीशन उसके बच्चों के द्वारा कराया जाए। इन दो तरीके से प्रॉपर्टी का पार्टीशन मूल तौर पर किया जा सकता है। अगर एक प्रॉपर्टी ओनर के जीते जी बात करें प्रॉपर्टी का पार्टीशन कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी ओनर कई ऐसे रास्ते अपनाने के लिए सक्षम है या अपनाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका यूज करके वो अपनी प्रॉपर्टी का पार्टीशन अपने पुत्र पुत्रियों या फिर अपने पत्नी या फिर अपने बीच में कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक विल एग्जीक्यूट कर सकता है कि मेरे मरने के बाद इन सभी मेरी प्रॉपर्टीज का बंटवारा मेरे पुत्र के बीच में इस आधार पे होना चाहिए। तो उस विल या उस वसीयत के आधार पर प्रॉपर्टी का बंटवारा उसके पुत्र और पुत्रियों के बीच में हो जाएगा, जिस प्रकार से उसने विल एग्जीक्यूट के टाइम पे स्टेटमेंट्स दिए हुए थे। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वो एक गिफ्ट डीड के माध्यम से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है अपने पुत्रों के बीच में। तीसरा तरीका वो अपना सकता है सेल डीड करके, सेल डीड अपने पुत्र या पुत्रियों के बीच में कर सकता है। ऐसे करके वो कई सारे ऐसे तरीके स्वतंत्र है अपनाने के लिए, जिसका यूज करके वो प्रॉपर्टी का बंटवारा या प्रॉपर्टी पार्टीशन अपने पुत्रों के बीच में कर दे। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी ओनर की डेथ हो जाती है, एक प्रॉपर्टी ओनर का देहांत हो जाता है, तो उसके बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा उसके पुत्रों के द्वारा जब आपस में किया जाता है, तो ये थोड़ा सा एक लॉन्ग और थोड़ा सा टफ प्रोसीजर हो जाता है। सो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पिताजी की डेथ हो जाती है और आप अपने पिताजी की प्रॉपर्टी का बंटवारा भाइयों के बीच में कराना चाहते हैं, तो कैसे आप उस प्रॉपर्टी का बंटवारा इक्वली सब करा सकते हैं अपने भाइयों के बीच में, अपनी बहन के बीच में या माता के बीच में, जिसके भी बीच में आप कराना चाहें। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये जान लेना बहुत ही जरूरी होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी के पार्टीशन या किसी भी प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए आपको उस प्रॉपर्टी का टाइटलधारी बनना होता है। प्रॉपर्टी टाइटलधारी की बात करें तो सपोज करिए कि एक प्रॉपर्टी ओनर जिसकी डेथ हो चुकी है, उसकी डेथ के बाद उसके फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारियों का नाम उसकी प्रॉपर्टी पे लाने के लिए उन्हें कराना होगा प्रॉपर्टी का डेड म्यूटेशन। प्रॉपर्टी की डेड म्यूटेशन एक वो प्रोसेस होती है जहां पर मरे हुए प्रॉपर्टी ओनर के संपत्ति में उसके फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारियों का नाम ट्रांसफर किया जाता है। अब ये प्रोसेस हर एक स्टेट में लगभग सेम हो जाती है, लेकिन इस प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट इस प्रकार से होती है कि डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग लग सकते हैं। जैसे कि किसी स्टेट में सक्सेशन सर्टिफिकेट्स के द्वारा प्रॉपर्टी का डेड म्यूटेशन किया जाता है, या फिर किसी स्टेट में केवल डेथ सर्टिफिकेट का यूज करके प्रॉपर्टी म्यूटेशन किया जा सकता है, डेड म्यूटेशन। प्रॉपर्टी का डेड म्यूटेशन होने के बाद जब सभी उसके फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारी जैसे कि उसके पुत्र और पुत्रियों और पत्नी का नाम उसकी प्रॉपर्टी पर आता है, इसके बाद वो उस प्रॉपर्टी का बंटवारा आपस में करा सकते हैं। अब जानते हैं प्रॉपर्टी बंटवारा की प्रोसेस क्या होती है। जब एक बार आपका डेड म्यूटेशन हो जाएगा, प्रॉपर्टी का डेड म्यूटेशन होने के बाद आपको प्रॉपर्टी पार्टीशन का एप्लीकेशन फाइल करना होता है, जो कि आप फाइल करते हैं अपने अंचल कार्यालय में अपने तहसीलदार के पास। अपने तहसीलदार के पास जब आप ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वहां पर आपको फर्द बंटवारा यानी कि फर्द बंटवारा इसे आप कह सकते हैं कि आपका एक फॉर्म होता है जिसमें आप ये बताते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी किस भाई के नाम पे और कितना हिस्सा किस भाई के नाम पे जाया जाए या किस भाई को दिया जाए। तो इस प्रकार की जो प्रोसीजर होती है वो फर्द बंटवारे के द्वारा की जाती है। ये एप्लीकेशन जब आप अपने अंचल कार्यालय में देते हैं तो उसके आधार पर तहसीलदार ऑर्डर करता है आपकी प्रॉपर्टी पार्टीशन का और आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा भाइयों और आपकी बहनें या फिर आप अपने माता के बीच में करा सकते हैं। इसमें एक बात ये होती है कि अगर आप अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देना चाह रहे हैं, फिर अपनी बहनें हिस्सा नहीं लेना चाह रही हैं, तो आप उनसे रिलिक्विशमेंट डीड या रिलीज डीड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जहां पर वो अपने भाइयों को अपना हिस्सा त्यजन कर देती है, यानी कि हक त्याग जिसे कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं, अब कंप्यूटर स्क्रीन पर बताता हूं आपको एप्लीकेशन कैसे आप प्रॉपर्टी पार्टीशन का बनाएंगे और किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपने तहसीलदार के पास वो एप्लीकेशन सबमिट करना है। इन सभी प्रोसेस के लिए एडवोकेट आपसे 5 से 10 हजार रुपए चार्ज कर लेता है, जबकि प्रॉपर्टी पार्टीशन का प्रोसेस बहुत ही ईजी होता है, इसे आप अपने से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो की तरफ देखते हैं। अपनी प्रॉपर्टी का भाइयों के बीच में बंटवारा कराने के लिए ये आपके सामने एक एप्लीकेशन शो हो रहा है। इसका लिंक मैं आपको
टेलीग्राम पे दे दूंगा, या टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इस डॉक्यूमेंट को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। ये एक फ्री प्रोसेस है, इसके लिए आप यकीन मानिए एडवोकेट आपसे 20,000 10,000 रुपये ऐसे ही ले लेते हैं और वो 2,000 3,000 में काम करा के और अपना शेष पैसा अपना रख लेते हैं। तो आपको इस डॉक्यूमेंट को जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे मॉडिफाई कर लेना है। इसके बाद आपको अपने तहसील ऑफिस में सबमिट करना है सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के। जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैं बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहले ये देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिखा है समक्ष न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, ये ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पर आपको अपने तहसील का नाम फिल करना है जहाँ पर आप ये एप्लीकेशन देंगे। इसके बाद अपना जिला और यहाँ पर अपनी स्टेट का नाम रिप्लेस कर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर राजस्व प्रकरण क्रमांक में कुछ नहीं लिखना है, ये अंदर जाके एक केस बनेगा उसे यहाँ पर नंबर दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जितने भी शामिल खाता धारक है, एक प्रॉपर्टी जैसे आपके पिता की डेथ हुई होगी तो एग्जाम्पल के तौर पर आप 4 भाई और 1 बहन और 1 माता हैं, तो एक बहन का तो आपने मान लीजिए कि रिलीज डीड करवा दी, तो आप 4 भाई और 1 माता बचे, तो जिसमें से 4 भाई और 1 माता में शामिल खाते की प्रॉपर्टी होगी, तो यहाँ पर 4-5 लोगों के बीच में बंटवारा होगा, तो एक कोई भी एप्लीकेंट उनमें से बन सकता है। उन 5 लोगों में से आप 4 भाई और 1 माता में से कोई भी एप्लीकेंट बन सकता है। लेकिन दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू मेक एप्लीकेंट फॉर योर मदर इफ़ योर मदर इज़ प्रेजेंट। तो अगर आपकी मम्मी अभी हैं, अगर वो अभी उपस्थित है शामिल खाता धारक के रूप में, तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपनी माता को एप्लीकेंट बनाएं, नहीं तो फिर कोई भी बन सकता है, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर अपने एक भाई का नाम लिखेंगे, या अगर माता के नाम से एप्लीकेशन दे रहे हैं तो यहाँ पर माता का नाम, इसके बाद पति कर देंगे पिता की जगह, और यहाँ पर स्वर्गीय लगा के जो भी पिताजी का नाम है वो लिखेंगे, एज लिखेंगे, निवास लिखेंगे, तहसील लिखेंगे, जिला लिखेंगे और राज्य रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ आवेदक लिखेंगे। अब आपको वर्सेस में इसको छोड़ के जैसे आपने यहाँ लिख दिया, इसके बाद सारे जितने लोग बचे हैं शामिल खाता धारक उनका नाम नीचे लिख देना है। जैसे आप 4 भाई और 1 माता हैं, तो माता को अगर आपने अपनी एप्लीकेंट बना दिया तो चारों भाई का नाम आप वर्सेस में लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, एज वगैरह लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे सभी निवासी और यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अनावेदक गण करना है तो ठीक है, नहीं तो इसे कोई ज़रूरत नहीं इसे लिखने की। इसके बाद सब्जेक्ट में अगर आपको धारा नहीं पता है तो आप सिंपल लिखेंगे बंटवारा किए जाने बाबत, बस इतना आपको लिख देना है। ये सेम लिखा हुआ रहेगा, इसे आपको रिप्लेस नहीं करना। इसके बाद महोदय, ये आपको मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा, आपको जो ये ब्लैंक स्पेस है वहाँ अपनी डिटेल्स बस फिल करनी है। आवेदक सामने निवेदन करता है कि आवेदक एवं अनावेदक उक्त पते के स्थायी निवासी तथा आपस में एक ही परिवार के रहने वाले हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, रहने वाले हैं तथा आपस में भाई व माता बहन हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप दूसरा लिखेंगे यह कि ग्राम। अब यहाँ पर आपको उस प्रॉपर्टी का हवाला देना है या उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको रिप्रेजेंट करनी है जिस प्रॉपर्टी का आप बंटवारा कराना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी गांव में आपकी एक ज़मीन है, तो उस गांव का नाम, वो गांव किस पटवारी हल्का नंबर, किस राजस्व निरीक्षक मंडल, किस तहसील के अंतर्गत आता है, वो आपको फिल करना है। उस प्रॉपर्टी की डिटेल, प्रॉपर्टी नंबर जिसे खसरा नंबर या गाटा संख्या कहा जाता है, उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे, या जमाबंदी नंबर भी कहते हैं कई जगह पे, तो उसे आप फिल करेंगे। रकबा यानी कि उसका एरिया कितना है वो आप फिल करेंगे। अगर एक से ज़्यादा ज़मीन है तो यहाँ सबका कॉमा लगा के लिखेंगे और क्रमशः करके सबके रकबा यानी कि क्षेत्रफल उसका लिखेंगे। और जितने भी नंबर यहाँ पर होंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे खसरा नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इस प्रकार से जितने भी खसरा नंबर होंगे उनकी संख्या कितनी है वो यहाँ पर लिखेंगे, और टोटल उनका एरिया जोड़ के कितना बनता है वो कुल रकबा आप यहाँ पर लिख देंगे। राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक तथा अनावेदक गणों के नाम पर भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। भाई इन्हीं के नाम पर तो दर्ज है, आवेदक और अनावेदक के नाम पर, माता और भाइयों के नाम पर तो दर्ज है वो प्रॉपर्टी। डेड म्यूटेशन होने के बाद फर्स्ट क्लास के जो हियर्स हैं वो यही तो हैं, पुत्र और उनकी माता, तो इनके नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, ये आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद तीसरा आपको लिखना यह है कि आवेदक अनावेदक गण उक्त भूमि के पारिवारिक बंटवारा का आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका पारिवारिक बंटवारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत फर्द बंटवारा के अनुसार किए जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं या संलग्न है। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप 4th पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करके, यह कि आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ उक्त भूमि का खसरा नक्शा तथा किस्तबंदी के साथ शुल्क चालान व फर्द बंटवारा
संलग्न कर प्रस्तुत कर रहे हैं। बस आपको इतना लिख देना है कि फर्द बंटवारा प्रस्तुत करें। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। एक बार आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। जिस प्रॉपर्टी का बंटवारा कराना चाह रहे हैं उसका खसरा, नक्शा, किस्तबंदी और चालान, जितनी भी 100 रुपये का चालान लगता है तो वो चालान आपको लगेगा। और फर्द बंटवारा भी मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, तो वो आप लाकर संलग्न में प्रस्तुत करें। इसके बाद प्रेयर में आपको लिखना है, अतः न्यायालय से प्रार्थना की आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर उचित कार्यवाही करते हुए कंडिका क्रमांक 2 जो कि यहाँ पर लिखी है, इस प्रॉपर्टी का बंटवारा और जो फर्द बंटवारा दिया गया है उसके अनुसार आवेदक अनावेदक गणों के मध्य पृथक पृथक कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें। ये आपको एप्लीकेशन बनाना है। ये आपका एप्लीकेशन तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पर आपने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि पारिवारिक बंटवारा प्रस्तुत फर्द बंटवारा के अनुसार किया जाए। फर्द बंटवारा क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। तो ये मेरे पास कुछ फॉर्मेट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे रखे हैं, तो मैं एक छोटा सा आपको समझाने के लिए दिखाता हूँ। आई थिंक ये ठीक नहीं, ये ठीक रहेगा, ये छोटा सा है। तो फर्द बंटवारे का मतलब ये होता है कि कौन सी जमीन किसके नाम पर करनी है, कितनी जमीन में से कितनी जमीन किस भाई को देना है, किस भाई को कितनी जमीन देनी है। ये आप फर्द बंटवारा में खुद से बताते हैं। जब आप एक पारिवारिक बंटवारा करते हैं, जब एक अपनी इच्छा के अनुसार बंटवारा करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जब बंटवारा होता है, तो जैसे यहाँ पर देखिए ये 3 एप्लीकेंट हैं, इन 2 एप्लीकेंट है, एक ये 2 भाई के नाम पर ये प्रॉपर्टी शामिल खाते की है, एक ये नंबर और एक ये नंबर। अब इनमें से जितने भी प्रॉपर्टी का रकबा है, जैसे ये 0.01 एक कार्य की ये है और 40 डिसमिल की ये प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को अब बांटना है। तो 204 में से कितना प्रॉपर्टी इसको मिलेगा पहले भाई को और दूसरे भाई को कितना मिलेगा, वो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है। जैसे 204/22 में से 0.007.5 हेक्टेयर इसको मिलना है और इसी में से 004.5 हेक्टेयर इसको मिलना है। इसके बाद 204/27 में से 0040 हेक्टेयर इसको फिर से मिलना है। तो ये टोटल प्रॉपर्टी का रकबा हो गया, टोटल एरिया हो गया। तो ये चीज़ें आपको लिख देनी है फर्द बंटवारे में कि कौन सी प्रॉपर्टी में से कितना भाग आप किसको दे रहे हैं या किसको देना चाह रहे हैं। इस प्रकार का फर्द बंटवारा बनाया जाता है। अगर फर्द बंटवारा की मोर डिटेल चाहिए तो मैं एक वीडियो पहले से फर्द बंटवारा की बना कर रखा हूं, उसे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल रहा होगा, वहां से आप चेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार का ये एप्लीकेशन बनाएंगे, ये फर्द बंटवारा बनाएंगे और जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने बताए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको सब कुछ लगा के और अपने 100 रुपये का चालान कटवा के तहसील ऑफिस में जमा कर देना है। डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका बंटवारा की प्रोसेस हो जाएगी, एक केस बन जाएगा और बंटवारा आपका हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। इन डॉक्यूमेंट्स को मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। सो गाइस, ये था आज का वीडियो में आपने जाना कि आप प्रॉपर्टी पार्टीशन कैसे करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।